हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा यहाँ पे बीका जी, ठीक है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे आपको ट्राइडेंट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, ठीक है, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज जो सबसे मेन फैक्ट क्या है ना, क्लोजिंग जो यहाँ पे जो लो जो जाते हुए दिखाई दिया है लगभग 1641 तक, ठीक है, और मैंने बताया है कि यदि 1630 का ही लेवल एक बार बार यहाँ पर टच करते हुए दिखाई दिया, फिर उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला है, ठीक है। और यदि आपका जो है 1630 का लेवल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे 2 दिन मार्केट बंद है, तो यदि 1630 का लेवल ब्रेकआउट आपको होता है तो फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा और लगभग 1560-70 तक भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हो जिससे यहाँ पे आप बाइक करो, ठीक है। यहाँ पे आपको एवरेज करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एवरेज करना। और आज खास बात क्या है ना, मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपका जो निफ्टी 50 का जो सारे स्टॉक है, जो 50 स्टॉक है निफ्टी 50 का, ठीक है, इसमें से लगभग आपका जो है ना अधिकतर यहाँ पे आपको आज के दिन में गिरावट ही आपको दिखने को मिला है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे अधिकतर ज़्यादातर आपका जो है एवरेज में देखोगे ज़्यादा तो आपको गिरावट ही देखने को मिला है। हाँ, किसी में तेज़ी आई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपका एसएल टेक में, प्लस आपका जो एशियन पेंट में, ये सब स्टॉक में तेजी आई है। लेकिन अधिकतर देखोगे नीचे से तो लगभग सारे स्टॉक में यहाँ पे गिरावट ही है, ठीक है। देख सकते हो खुद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, विप्रो में, आपको हिंडाल्को में, हीरो मोटो, प्लस आईटीसी, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर्स, सारे में ही आपको गिरावट ही देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस अभी यहाँ पे कमजोरी ही आज के दिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5% की जो गिरावट भी आपको हुआ है क्या में, बजाज फाइनेंस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक खास चीज़ क्या है आपको ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है आपको बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व के बारे में जो मेन जो खास बात क्या है जो मैं दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो लगभग आपका जो है 37% का आपको जो डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खुद यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 37%। देखो यहाँ पे सही है, ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लगभग एक अच्छा क्वांटिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कम है लेकिन ठीक ठाक है, लोग यहाँ पे आपको जो बाई कर डिलीवरी यहाँ पे ले रहे हैं, जो एक मुझे यहाँ पे सही लगती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देख लो तो अंतिम में भी यहाँ पे जो है ना सेल ही आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। और पहली बात है जो मैंने बताया उस लेवल को भी अभी तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे हाई में मैंने क्या बताया है 1710 का, ये लेवल यहाँ पे जब तक इसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं देगा तब तक आपको जो 1800 का लेवल जो है देखने को नहीं मिलेगा। और उससे नीचे ट्रेड करेगा तो फिर यहाँ पे चांस है गिरावट आपका होने का। और 1630 जो मैंने बताया है जो नीचे का एक अच्छा रिटेस्ट जोन है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर 1560 और 70 तक भी देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए टेंशन मत लो, मैं तो चाहूँगा कि उस तरह गिरावट देखने को मिले और यहाँ पे आप एवरेज करो, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे आपको हाई क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे आपको हाई क्वांटिटी में बाई करते हैं तो उनको ये गिरावट नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे चार्ट से नीचे ही जो टेक्निकल वाइज से यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ शेयर में दमखम है, फिर से यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा। टाइम लग सकता है और नहीं तो यहाँ पे टाइम नहीं भी लगेगा, क्योंकि ऐसा देखोगे ना तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी कमजोरी ही देखने को मिला है। आज के दिन लगभग यहाँ पे 1.60% तक यहाँ पे गिरावट ही आपका हुआ है, ठीक है। तो दोनों में ही कमजोरी है। और जानते हो कि जब आपका बजाज फाइनेंस पे जब कमजोरी होगा तो फिर आपका बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे आपका जो 52 वीक हाई से देखोगे तो लगभग यहाँ पे 1862 के प्राइस से अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन आपका हो चुका है शेयर में, जो यहाँ पे डरने में कोई बात नहीं है। यहाँ पे आराम से बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ऐसा गिरावट अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। और अब तो यार प्राइस भी आपका कम हो चुका है ना, तो जब प्राइस जब आपका कम हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने भी आपका इसी तरह का गेम खेला, यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी बढ़ा है जिससे क्या होगा, बाइंग सेलिंग ज़्यादा होते हुए दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे आपको जो सही जो प्राइस का आपको जो फ्लक्चुएट है ना वो यहाँ पे इसी प्रकार आपको दिखने को मिलेगा। तुरंत यहाँ पे चला जाएगा आपको जो 1700, तुरंत आपको चला जाएगा यहाँ पे आपको 1800, या तुरंत चला जाएगा आपको 1500, तो ऐसे ही चलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है और आराम से होल्ड करके चलना है। अब जानते हो कि कंपनी जो यहाँ पे 5 साल रिटर्न में यह चेक करोगे तो लगभग 200% से ज़्यादा की यहाँ पे आपको कंपनी जो रिटर्न भी दिखाती है। सेल्स के मामले में आपका लगातार जो गेन देखने को आपको मिलता ही है, प्लस प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार गेन है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ खराब है वो इसका कैश फ्लो है, जो मैंने कल इसके बारे में आपको जिक्र भी किया था। बाकी जो है सारा चीज़ फंडामेंटली के हिसाब से यहाँ पे सही ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखोगे इस कंपनी का मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूंगी। आज इन देखोगे तो आपको
वॉल्यूम देखोगे शेयर का तो लगभग यहाँ पे 15 लाख शेयर यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला ट्रेड शेयर में, ठीक है। देखो लाख में देखोगे तो लगभग आपका 26 लाख का भी यहाँ पे 26,000 लाख का, ठीक है। यानी कि एक अच्छे पैमाने में यहाँ पे जो डिलीवरी और प्लस यहाँ पे जो क्रेडिट भी यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, तो जो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, आराम से होल्ड करके चलो, खुद ये शेयर आपको एक अच्छा पैसा यहाँ पे बनाने का पूरा कैपेसिटी आपको रखता है। और जानते हो कि साथ साथ यहाँ ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि शेयर खान ने टारगेट दिया था आपको 1950 का, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको जो ICICI से जो सिक्योरिटीज़ ने भी आपको 1850 का टारगेट दिया था, प्लस यहाँ पे आपको जो एडलविसिस का भी आपको 1950 का टारगेट था। तो यहाँ पे टारगेट आपको मिलते आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आराम से होल्ड करके चलो, वही मेरा एक सलाह होगा। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है बीकाजी, और जानते हो कि बीकाजी यहाँ पे 2 दिन पहले ही आपको मार्केट में आपको लिस्टिंग हुआ, और इसका देखोगे तो एक गिरावट ही आपको देखने को मिल रहा है, फिर से कमजोरी ही, आज के दिन भी लगभग 2% का यहाँ पे कमजोरी ही आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात क्या है, इसका वैल्यूएशन। कंपनी ने यहाँ पे आपको हाई वैल्यूएशन में शेयर लिस्टिंग किया और लगभग 90 का पी यहाँ पे देखने को मिल रहा था, तो इसी वजह से भी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्राइस भी यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला। लेकिन जो यहाँ पे आपको ऐसा जो 23 रुपया 24 जो गेन हो रहा था, उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे गेन देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि ग्रे मार्केट देखते आप तो आखिरी दिन लगभग यहाँ पे 23 तक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 12% का आपको गेन देखने को मिला, लिस्टिंग गेन। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी मिल रहा है उसे यहाँ पे जो लेकर बाहर निकल जाओ, फिर ये जब आपको गिरावट होगा, यदि ये सोचना भी है तो बाद में सोचना, ठीक है। क्योंकि अभी पी ज़्यादा है, और जब वैल्यूएशन जब आपको हाई होता है तो फिर शेयर में आज ना कल तो या गिरावट या कमजोरी आपको देखने को मिलेगा ही। तो बस आप उस समय के यहाँ पे इंतजार करते तो फिर बाई करो, ठीक है। अभी आपका जो भी निकल रहा है, यदि ऐसा हो कि यहाँ पे आपका एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए, तेज़ी देखने को मिल जाए, तो जरूर इसको बेच करके यहाँ पे आप निकल जाना, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो है बाद में सोचना कि क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए था, नहीं फ्रेश बाई, उससे सोचो, ठीक। अभी यहाँ पे जो मिल रहा है उसे लेकर निकल जाओ। प्लस यहाँ पे ब्रोकर का भी आपको वही मानना है कि यहाँ पे आपका जो गिरावट आपका हो सकता है, यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात देखो, बीकाजी फूड्स जो है यहाँ पे ज़्यादातर आपको पापड़, ठीक है, भुजिया, ये सब ज़्यादा फेमस है। आप पापड़ जानते हो कि पापड़ ज़्यादातर इनका कहाँ पे बिक्री होता है, आपका राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जगह पे आपको जो है ना ज़्यादा पापड़ का सेलिंग होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि देखो पापड़, ठीक है, पापड़ का इनका एक आपका मोनोपोली से बोल सकते हैं, ठीक। पापड़ का इनका टेस्ट एक अलग टेस्ट है, लेकिन जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि यहाँ पे जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे हल्दीराम का मिक्सचर है, ठीक है, या बीकाजी का है, या कोई लोकल ब्रांड का है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, आपको टेस्ट चाहिए। यदि आपको टेस्ट यहाँ पे जो लोकल ब्रांड भी यदि आपको टेस्ट आपको दे देता है ना, तो फिर यहाँ पे आप लोकल ब्रांड के साथ ही यहाँ पे आप चले जाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका नहीं मैं हल्दीराम का ही मैं आपको यहाँ पे लूँगा, उसका टेस्ट ये है, नहीं वो ब्रांडेड कंपनी है। देखो ऐसा बहुत से लोग थॉट रखते हैं कि नहीं ब्रांडेड कंपनी का ही वो आपको यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे मिक्सचर हो या भुजिया हो, वो ज़्यादातर यहाँ पे टेस्ट में आपको प्रेफर करते हैं। टेस्ट यदि आपको उनका अच्छा लगे लोकल का, तो फिर वो लोकल ही ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको बड़े बड़े कंपनी के साथ आपको छोटे छोटे भी आपको कंपनी का यहाँ पे कंपटीटर देखने को मिलता है इस सेक्टर में, ठीक है। तो इसलिए मैं तो अभी यही बोलूँगा कि वेट करके अभी चलो, प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा, और जो भी अभी मिल रहा है ना उसे लेकर बाहर निकल जाओ, ठीक है। कम प्रॉफिट ही आपका हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा, ऑलमोस्ट 500 600 700 ऐसे चलते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा अभी के हिसाब से। तो वही चीज़ करो, जो मिल रहा है उसे लेकर निकल जाओ, फिर बाद में यहाँ पे सोचना, बना फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है इस साथ यहाँ पे आप अभी लेकर फंस जाओ, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो, क्योंकि IPO है, ठीक है। और IPO यहाँ पे आप लोग बस जो है GMP देख कर ही बाई करते हो ज़्यादातर, तो GMP भी आपको जो आखिरी दिन खराब ही देखने को मिला था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक आखिरी वार्निंग है, जो करना है खुद से सोच समझ के फैसला लेना, बस मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि देखो पैसा आपका है, ठीक है। कमाओगे भी तो आप ही का होगा, लॉस भी करेंगे तो यहाँ पे आप ही का होगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे आप लॉस करो, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही आपको वार्निंग दे देता हूँ, फिर आगे आपकी मर्जी है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं ट्राइडेंट के बारे में, ठीक है। एक टेक्सटाइल की कंपनी, और लगातार यहाँ पे कमजोरी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला था, ठीक है। एक बार उसमें ही फोकस कर लेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो ट्राइडेंट है ना, एक मिड कैप का स्टॉक है, और मिड कैप का स्टॉक यहाँ पे कैसे चलता है, उसमें यार आपको थोड़ा सा आपको जो लिक्विडिटी आपको देखने को मिलता ही है, तो उसमें उस तरह का पेशेंस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको जो है गिरावट और हो सकता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा डर लगेगा। लेकिन देखो ये स्टॉक लगभग 4-5 रुपये का स्टॉक अभी यहाँ
पे लगभग जो आपका 70 से जाते हुए आपको दिखाई दिया था, यानी कि लगभग 15 से 20 टाइम्स यहाँ पैसा आपको बना दिया इन्वेस्टर का। अब बहुत से लोग यहाँ पे इसी ट्रैप पे फंस जाते हैं, जब यहाँ पे शेयर आगे भागता है तो फिर वहाँ पे उस समय बाई करते हैं ये सोच करके कि यहाँ से और ज़्यादा पैसा निकल जाएगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया भी होगा 60 के प्राइस में, 50 के प्राइस में बाई करके यहाँ पे बैठे हुए, उनको यहाँ पे डर लग रहा होगा। ठीक है, देखो डरने वाली बात तो है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको होल्ड ही करके चलना होगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है, और जब रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलता है तो कुछ टाइम तक यहाँ पे प्रेशर जरूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, कंपनी का जो है फंडामेंटल जो है ना, वो बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है। ठीक है, कैश फ्लो चेक कर लो, ROC चेक कर लो, आपका ROE चेक कर लो, सारा चीज़ ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, इस पर नो डाउट है। बस अभी जो सेल्स के मामले में कमी आते हुए दिखाई दिया, जो आपका रिजल्ट सही नहीं है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको प्रेशर है। अब मैंने बताया था कि आपको जो 35 का जो है एक अच्छा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को यहाँ पे उस दिन ब्रेकआउट किया और अभी यहाँ पे कमजोरी ही आपको देखने को मिल रहा है, और इस लेवल को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, यदि आपको एवरेज करना भी हो तो जब तक 40 के ऊपर ना जाए तब तक यहाँ पे एवरेज मत करना, और कुछ दिन सस्टेन कर जो है करने देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत 40 तक गया और उसी दिन बाई कर ले, नहीं। ठीक है, कुछ दिन वेट करो कि क्या 40 के ऊपर यहाँ पे टिक पा रहा है, उसके बाद हम सब बाई करेंगे। ठीक है, अभी बस वेट करके चलो, वही एक सही फैसला होगा। कंपनी का चेक कर लो यहाँ पे रिटर्न के मामले में, तो लगभग देख सकते हो कि 300% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दे दिया है, और कब से, लगभग 2020-21 से। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लगभग 6 रुपये का स्टॉक था 2020 में, और आज कहाँ पे आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट लगभग आपका जो है 65-66 तक। ठीक है, तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि कंपनी दमखम जो है मात्र 2 सालों में ही दिखाई है, और जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको जो रिटेलर जो है ना यहाँ पे आपको फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, और तो मैं वही बोलूँगा। ठीक है, इसलिए जब स्टॉक जब यहाँ पे लगातार जब बढ़ रहा है ना, तो कुछ सोचो कि क्या यहाँ पे सही ये तेज़ी सही देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा तो यार सही जायज़ कोई तेज़ी तो है, ऐसा नहीं कि यार कुछ फेक जो तेज़ी है या कुछ करेक्शन होते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये सिर्फ चीज़ आपको चेक करना चाहिए, और देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो है ना शार्प तेज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको जो धीरे धीरे आपको तेज़ी बन रहा है, नहीं, एक बाउंस बैक जो है, एक लगातार एक जो है शार्प तेज़ी देखने को मिलता है। देख सकते हो, खुद मैं थोड़ा दिखा भी दूँ यहाँ पे आपको, लगभग यहाँ पे आपको जो 2021 पे चेक करोगे, ठीक है, 2021 के अगस्त पे चेक करोगे, लगभग यहाँ पे 20 प्राइस का था। ठीक है, 20 रुपये पर शेयर यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको हाई कब गया, देखो अगस्त है। ठीक है, मतलब लगभग 4 महीने में यहाँ पे 20 का 64 हो गया। ठीक है, सो अब समझो मैं क्या बचा, 3 टाइम्स बढ़ गया। तो क्या कोई भी स्टॉक जो है 4 महीने में यहाँ पे 3 गुना पैसा क्या बना सकता है क्या इतने जल्दी? तो इसी बात से यार समझो, ठीक है, वरना कभी भी ऐसे गलती नहीं करोगे। और ऐसे स्टॉक में यदि फंस जाओगे, कभी भी कोई स्टॉक होगा जो लोकल होगा, जिसका फंडामेंटल सही देखने को नहीं मिल रहा होगा, जो कमजोर होगा फंडामेंटल, यदि उसमें आप फंस गए तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। तो इसलिए जब स्टॉक का पैसा लगा रहे हो तो पैसा यार तो आपकी मेहनत की कमाई है ना, तो फिर यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो, नॉलेज यहाँ पे गेन कर लो, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक पैसा लगाओ। ऐसा नहीं कि जब गेन हो रहा है तो फिर बाई करो, नहीं। ठीक है, एक अच्छे प्राइस में बाई करना सबसे बेहद जरूरी। जैसे कि अभी आपको HAL में देख लो, ठीक है, लोग यहाँ पे अब बाई करना यहाँ पे चाह रहे हैं, बाई करते हैं, तो वैसा ही होता है। ठीक है, जब बढ़ता है तो फिर यहाँ पे को लोगों को ध्यान आता है कि हाँ ये भी कोई स्टॉक है, इससे चलो उससे पैसा लगाते हैं, वरना उसके पहले तो जो है लोगों को यहाँ पे कुछ जो है आपको नॉलेज ही नहीं था कि ट्राइडेंट कोई एक अच्छा स्टॉक है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा गलती मत करो, कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से ही बाई करना, और इसमें जो मैंने बताया वही चीज़ फॉलो करना। तो होप इसके रिगार्डिंग भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।